ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ग्रीन आर्च सोसाइटी में लिफ्ट में एक परिवार के फंसने की सूचना है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 7 मिनट तक परिवार लिफ्ट में फंसा रहा। लिफ्ट खराब होने पर बच्चा डरा और रोता हुआ भी नजर आया। ग्रीन आर्च के जी टावर के 22वें फ्लोर में लिफ्ट में ये पूरा का पूरा परिवार फंस गया। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तकरीबन 7 मिनट तक पूरा का पूरा परिवार लिफ्ट में फंसा रहा और इस दौरान मासूम बच्चा रोते हुए भी नजर आया। बिसरख थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर एक परिवार 7 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ग्रेटर नोएडा से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पर एक परिवार लिफ्ट में फंस गया। अब दिक्कत क्या हुई थी, क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ था, क्या वजह रही लिफ्ट के रुकने के पीछे, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन उस दौरान की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लिफ्ट में फंसने के बाद एक बच्चा बेहद परेशान नजर आया। इस तरीके की लापरवाही के चलते कभी कभी बड़ा हादसा भी हो जाता है। लेकिन राहत की बात यह रही कि यहाँ पर पूरा का पूरा परिवार सुरक्षित है। लेकिन तकरीबन 7 मिनट तक ग्रीन आर्च सोसाइटी में ये परिवार लिफ्ट में फंसा रहा, जिसके चलते बच्चा बेहद परेशान भी रहा, रोता हुआ नजर आया और पूरा का पूरा परिवार परेशान नजर आया। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बीकानेर के खाजूवाला से मिल रही बड़ी खबर आपको बता दें। सीमावर्ती क्षेत्र में हरे पेड़ों की कटाई लगातार जारी है। एक ट्रैक्टर, 2 गाड़ियां, पिकअप को भी जब्त किया है। 100 क्विंटल हरी लकड़ियों के साथ वाहनों को भी जब्त किया गया। बोरियावाली वन विभाग रेंज की अलग अलग जगह पर कार्रवाई देख रही थी। खाजूवाला क्षेत्र में लगातार हरे पेड़ों की कटाई हो रही है और इसी को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पर 100 क्विंटल हरी लकड़ियों के साथ ही वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है। एक ट्रैक्टर और 2 पिकअप गाड़ियां इनमें शामिल है, जिन्हें जब्त किया गया है। सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार हरे पेड़ों की कटाई की जा रही है। और सिरोही से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तवरी गांव में महिला से मारपीट और दुष्कर्म मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। पीड़ित महिला ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। कालंद्री थाना क्षेत्र की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दुष्कर्म के बाद भी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पीड़िता और उसके परिवार में इसे लेकर खौफ का माहौल है। बताया जा रहा है कि दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद जब पीड़िता ने इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई, इसके बावजूद भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और सवाई माधोपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक्सप्रेस हाईवे पर दर्दनाक हादसे में बड़ा अपडेट आपको बताते चले। सभी 6 मृतकों की पुलिस ने शिनाख्तगी कर ली है। सीकर के खंडेला से ये सभी रणथंभौर जा रहे थे। त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शन करने के लिए सभी जा रहे थे और इसी दौरान बीच रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बच्चों को फिलहाल जयपुर रेफर किया गया है। कैंटर के यू टर्न लेने के दौरान यह हादसा हुआ और इसी में 6 लोगों की मौत हो गई। राजधानी जयपुर में वेस्ट जिले की पुलिस ने जेल में सलाखों के पीछे बंद गैंगस्टर्स तक मोबाइल फोन पहुंचाने वाली एक बड़ी गैंग का खुलासा किया। इन मोबाइल फोन के जरिए जेल में बैठे गैंगस्टर शहर के कारोबारियों को रंगदारी के लिए धमका रहे थे और जो खुलासे हुए उन्होंने पूरे जिला प्रशासन को ही सकते में डाल दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। जेल में मोबाइल पहुंचाने वाला गैंग, सबसे बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़। ग्यारह बदमाशों की चेन, जेल में प्लान। गैंगस्टर्स की खुफिया प्लानिंग एक्सपोज। पुलिस ने आगे बढ़कर और वारदात को होने से पहले इनको रोका और बड़ी संख्या में इनके मुलजिमों की पुलिस ने अरेस्ट किया और पुलिस ने एक अच्छा कार्य इस गैंग पे अध्ययन करके इनके सारे गिरोह को बंद करने का कार्य किया। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के आरोपियों को जेल प्रहरी समेत 11 लोग जो थे वो मोबाइल पहुंचा रहे थे।
इन मोबाइल्स के माध्यम से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारे अलग अलग जगहों पर व्यापारियों को फोन कॉल करके थ्रेट देते और उनसे बड़ी वसूली की प्लानिंग करते। लेकिन उससे पहले ही राजधानी जयपुर की चित्रकूट थाना पुलिस ने 2 जेल प्रहरी समेत 11 लोगों को गिरफ्तार करके पूरे मामले का भंडाफोड़ कर दिया है। ये सबसे बड़े गैंगस्टर्स की सबसे बड़ी खुफिया प्लानिंग के मददगार हैं। ये गोगामेड़ी के हत्यारों की वो गुर्गे हैं जो जेल से सिंडिकेट चलाने में उनकी मदद कर रहे थे। जेल से ही व्यापारियों को फोन किए जा रहे थे, रंगदारी मांगी जा रही थी। इतना ही नहीं, पुलिस कंप्लेन करने पर हत्या तक की साजिश रची जा रही थी और ये उसमें सबसे बड़ी मदद कर रहे थे। वो थी मोबाइल जेल के अंदर पहुंचाने की। गोगामेड़ी के हत्यारे सुमित यादव को जेल प्रहरी ही मोबाइल पहुंचा रहे थे। जो मुलजिम है इनको जेल में एक्सटॉर्शन कॉल करने के लिए जो फ़ोन मिलते हैं या वो नंबर जब ये एक बार धमकी दे देते हैं, कोई केस रजिस्टर हो जाता है तो नए फ़ोनों की ज़रूरत होती है। वो फ़ोनों की ज़रूरत को पूरा करना, इनको अच्छी सुविधाएं देने के नाम पे एक पूरा षड्यंत्रकारी रूप से एक गिरोह काम कर रहा था, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 11 लोगों का अरेस्ट किया है, जिसमें सुमित भी शामिल है और जिसमें ये 2 जेल कर्मी हैं, इनको आज हम पुलिस ने अरेस्ट किया है। हैरान करने वाली बात है कि एक गोपनीय ऑपरेशन में चित्रकूट थाना पुलिस की गिरफ्त में आए 11 बदमाशों में अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के 2 जेल कर्मी, कैंटीन संचालक समेत सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में शामिल सुमित यादव भी शामिल है। दरअसल राजधानी जयपुर के चित्रकूट थाना पुलिस ने 25 अप्रैल को कालू नाम के एक बदमाश को मोबाइल सहित अन्य उपकरणों के साथ में गिरफ्तार किया था। जब कालू से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो जेल प्रहरियों की मदद से जेल में बंद गोगामेड़ी हत्याकांड के आरोपी सुमित यादव को ये मोबाइल पहुंचाने वाला है। जिसके बाद में चित्रकूट थाना पुलिस ने अपनी जांच को बढ़ाया और उसके बाद में कालू की निशानदेही के आधार पर जेल प्रहरी और अन्य लोगों का भंडाफोड़ किया। सुमित यादव जयपुर के सबसे चर्चित सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में जेल में बंद है और रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उसके तार जुड़े हुए हैं। सुमित और उसके गैंग के साथी जेल में रहकर ही शहर के कारोबारियों को धमकी देकर रंगदारी मांगते हैं। इन सब को अरेस्ट करने से ये ज्ञात हुआ कि प्रियांशु, अन्य 3 लोग, जो एक का नाम साहिल है, एक का नाम नरेश है और एक गंगाराम, इनसे जुड़ा हुआ था। इसी क्रम में जब साहिल की भूमिका की तलाश की गई तो साहिल कपिल पंडित की मौसी का लड़का है, जो जेल में सुविधाएं देने के नाम पर साहिल के द्वारा प्रियांशु के माध्यम से लगातार पैसों का ट्रांसफर किया जा रहा था। डीसीपी अमित कुमार के मुताबिक विक्रम को हथियार जीतू नाम के बदमाश ने मुहैया करवाए थे। वहीं विक्रम से पूछताछ में रामस्वरूप उर्फ गजनी का नाम सामने आया है, जो कारोबारियों के बारे में जानकारी जुटाकर जेल में बंद सुमित तक पहुंचाता था ताकि धमकी दिलाई जा सके। रामस्वरूप और सुमित की दोस्ती भी पहले जेल में हुई थी। रामस्वरूप ने ही सुमित की दोस्ती मध्य प्रदेश से हथियार सप्लाई करने वाले जीतू से करवाई थी। जब नरेश से अनुसंधान किया गया तो ये पता चला कि वो गंगाराम से जुड़ा हुआ है और उसके माध्यम से पैसे का एक लंबा लेन देन, एक्सटॉर्शन मनी जो बाहर से उगाई जाती है, उसका एक लंबा हिस्सा को अजमेर पहुंचाया जा रहा था। जब गंगाराम से अनुसंधान किया गया तो पता चला कि 2 जेल कर्मी, जिसमें एक का नाम पवन और एक का नाम विक्रम है, ये जेल में कैंटीन का संचालन का कार्य भी करते हैं। इन दोनों की भूमिका सामने आई कि एक्सटॉर्शन का एक बड़ा हिस्सा का जो पैसा है वो जेल में बंद ये जो हार्डकोर मुलजिम है, इनको सुविधाएं देने के नाम पर और इनको फ़ोन रखने की अनुमति के नाम पर पहुंचाया जा रहा था। पुलिस ने विक्रम के साथ रामस्वरूप, प्रियांशु और नरेश को भी गिरफ्तार किया है और इन आरोपियों से ये जानकारी मिली है कि एक्सटॉर्शन के जरिए जो वसूली की जाती थी उसे इकट्ठा करके अजमेर जेल के अंदर बंद बदमाशों के माध्यम से अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जाता था। जेल में बंद बदमाशों के साथ अन्य लोगों को थ्रेट दिया जाता था और फोन कॉल से दिए जाने वाले थ्रेट की वसूली की राशि ये लोग एकत्रित किया करते थे। कुल मिलाकर के चित्रकूट थाना पुलिस ने एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। डीसीपी अमित कुमार के मुताबिक इस प्रकरण में अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के प्रहरी पवन जांगिड़ और कैंटीन के सहायक जेल प्रहरी विक्रम सिंह को भी गिरफ्तार किया है। ये दोनों बाहर मौजूद गैंगस्टर्स के साथियों की मदद से जेल में बंद बदमाशों को एक्सटॉर्शन के लिए मोबाइल और पैसा उपलब्ध करवाते थे। जो आपने जेल कर्मियों की भूमिका की बात की, उस जेल कर्मियों में पवन और विक्रम की भूमिका स्पष्ट हो चुकी है। इनके खिलाफ पर्याप्त अनुसंधानिक साक्ष्य हमें मिल चुके हैं, बाकी आगे का अनुसंधान जारी है। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में आरोपियों को मोबाइल पहुंचाने के लिए जेल प्रहरी समेत बने इस पूरे गैंग के अंदर सीसीटीवी कैमरा रिपेयर करने वाला राकेश जांगिड़ भी शामिल हुआ।
राकेश जांगिड़ कैमरा रिपेयर करने के नाम पर जेल में जाता और ड्रिल मशीन के बॉक्स के अंदर वो मोबाइल फोन लेकर के अंदर गया था। इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही चित्रकूट थाना पुलिस को लगी तो पूरे मामले का भंडाफोड़ होता चला गया और राकेश जांगिड़ की भूमिका भी इसमें सामने आई है। फिलहाल जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी अमित कुमार ने साफ चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति आपसी लेन देन के मामलों में इन गैंग्स का सहारा लेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सलाखों के पीछे भिजवाया जाएगा। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों को पूछताछ कर रही है और बताया जा रहा पुलिस के हवाले से कि जेल विभाग के कई बड़े अफसर और भी कई बड़े बदमाश इस पूरे सिंडिकेट में शामिल हो सकते हैं, जिनका भी जल्द खुलासा किया जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।